अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंडौन सिटी में और आपको एक ऐसा लाइव दिखाऊंगा आज हिंडौन सिटी का। जब मैं आया था यहाँ पे, हालांकि देखिए लगातार बारिश कल से शुरू है, पूरे क्षेत्र में चल रही है। चाहे हिंडौन की बात कर लें, करौली की बात कर लें, गंगापुर सिटी की बात कर लें, तो बारिश तो अच्छी खासी सब जगह चल रही है। और लगातार हिंडौन की जो खबरें हैं वो हम भी बताते रहते हैं, खबरनामा में भी बताते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंडौन में जो कुछ भी देखा और जो हालात हैं इस समय हिंडौन के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप फटाफट जुड़ें भी और शेयर भी करें, और हिंडौन के जो दर्शक हैं वो भी प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें। हालांकि यहाँ के जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं उनको भी हम साथ में लेंगे और देखेंगे, लेकिन हिंडौन की हालत गंगापुर से भी ज़्यादा बदतर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। ये हिंडौन है, हालांकि बता रहे हैं कि साहब ये जो सड़क है इसके टेंडर हो चुके हैं और एक तरफ से जो निर्माण काम है वो शुरू हो गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। दूसरी तरफ से ही अब फिलहाल आगमन जो है, आगमन और प्रस्थान दोनों वहाँ से चल रहे हैं। एक ही परिवार से पूरी सरकार चलती है हिंडौन की। यहाँ के विधायक हैं, उनके बेटे फिर सभापति हैं, फिर उनके छोटे भाई जो हैं वो प्रधान हैं। और फिलहाल हिंडौन की जो राजनीति है वो ये है। और विकास की बात अगर करें तो हिंडौन सिर्फ पिछड़ा है सर, नया कुछ भी नहीं हुआ है, बद से बदतर हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में होना, पानी जल भराव, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बारिश बिल्कुल बूंदाबांदी चल रही है सर, लगातार पूरे क्षेत्र में चल रही है। और ये हिंडौन का दृश्य जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं सर, टूटी हुई हैं पूरी सड़कें, बहुत बुरी कंडीशन है। और जल भराव पूरी सड़कों पर, वही गंगापुर की तरह वही हालात हैं। गंगापुर तो फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी जब मैं आया था तो देखिए सालोदा जो चौराहा है उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। और सालोदा चौराहे पे पहले पानी नहीं भरा करता था गंगापुर सिटी में, लेकिन अब भरने लगा है साहब। हाँ, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या गड़बड़ हुई है, ये है। और बाहर का सीन जो है हिंडौन का वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव के माध्यम से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टार ज़रूर देना। मेरी रिक्वेस्ट है जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो स्टार ज़रूर भेजें, तो शेयर करते रहें। हिंडौन की बारिश जो है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। इतने बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर, ट्रैफिक जाम। ये देखिए कि मैं 12 बजे गंगापुर सिटी से चला था और ये उम्मीद थी कि शायद 1 घंटे में या मैक्सिमम 1.5 घंटे में मैं हिंडौन पहुँच जाऊँगा, लेकिन हिंडौन आने में 2 घंटे लग गए। वजीरपुर में जाम, सड़कें पूरी तरह टूटी हुई, क्षतिग्रस्त। और जब हिंडौन में एंटर हुए तो हालात ख़राब। राजकीय महाविद्यालय जब शुरू में एंटर होते ही पड़ता है, पानी में गड्ढे नज़र नहीं आते सर, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं हिंडौन की सड़कों में। दुर्घटनाओं का अंदेशा बिल्कुल बना रहता है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला तो हो। समस्या तो ये है, हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर हैं उनसे भी हम लगातार कहते हैं कि भाई इन चीज़ों को दिखाया करो, सवाल जवाब करो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे। तो इस वक्त जो आप लाइव देख रहे हैं ये सीधा हिंडौन सिटी से देख रहे हैं। मैं किसी काम से, आवश्यक काम से हिंडौन आया था, तो सोचा कि चलो यहाँ की खबरें भी हम चलाते हैं लगातार और मुद्दे भी उठाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन है, आपको बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे जगह जगह, और पानी में नज़र नहीं आते। सबसे बड़ी बात है कि पानी में नज़र नहीं आते हैं और फिर दुर्घटना का सबब बनते हैं। बारिश ज़रूर लगातार चल रही है और वो तो पूरे क्षेत्र में ही चल रही है बारिश के। तो चाहे करौली की बात कर लें, गंगापुर सिटी में भी जब मैं चला था तब बारिश हो रही थी, और लगभग यही सूरत हाल हिंडौन में भी है, बारिश लगातार चल रही है। ये आपका बयाना मोड़ आता है, जो हिंडौन का बयाना मोड़ है, मेन चौराहा है और बिल्कुल बारिश हो रही है।
गाड़ियाँ ज़रूर रेंग रेंग करके चल रही हैं आज, क्योंकि ट्रैफिक जाम, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इन गड्ढों वाली सड़कों पर चलने का रिस्क ले कौन, तो वो भी बात है। ऑटो टेम्पो हिंडौन में भी मुसीबत है, इसमें कोई शक नहीं है। बेवजह लोगों ने इतने बढ़ा रखे हैं साहब कि मत पूछिए आप। और ऑटो टेम्पो वाले जो है ना हिंडौन में, ये भी कहीं ना कहीं यातायात में व्यवधान है। यहाँ भी कोई ऐसी माकूल व्यवस्था नहीं है, इस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया है। और अब हम आए हैं मुख्य बस स्टैंड की तरफ, जहाँ हमने टाइम दिया था। हमारे जो यहाँ रिपोर्टर हैं सिया धाकड़ जी, नए जुड़े हैं अभी, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा मिल के और फिर आगे की जो लाइव है वो दिखाऊंगा मैं आपको। और यह है आपका हिंडौन का भक्त प्रहलाद की नगरी में आपका स्वागत है। और ये बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है जिसकी हालत आप देख रहे हैं। और बरसों पहले जब आप आते थे ना, तब भी ये बस स्टॉप आपको ऐसा ही मिला होगा मेरे ख्याल से। इसमें ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है, वही टूटा फूटी सड़कें, ज़्यादा कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये हालात हैं। रोडवेज स्टैंड है ये हिंडौन का। यहाँ हम आ गए, देखिए आप कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर। ये आपका स्टैंड है हिंडौन का। गाड़ी थोड़ी सी मैं साइड में लगा करके और फिर आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो है हिंडौन का रोडवेज बस स्टैंड है। और बरसों पहले जब आप देखते थे तब भी आपको ये बस स्टैंड ऐसे ही नज़र आता था। इसमें ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है। पूरे बस स्टैंड की हालत आप देख लीजिए कि क्या है। ये हालात हैं हिंडौन का जो रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ के। और आगार भी है, हिंडौन आगार भी है बिल्कुल। जो अंदर की स्थिति में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यात्रियों के लिए ज़रूर टीन वगैरह तान करके, और ये तो बहुत पहले से आपको ऐसी ही नज़र आ रही होगी। बाकी कोई सौंदर्यीकरण है या कोई डेवलपमेंट है या कोई और चीज़ आपको यहाँ अभी तक ऐसी आपको नज़र नहीं आई होगी, या ऐसा कोई बदलाव आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया होगा। बरसों पहले भी हम ऐसा ही देखते थे और आज भी सूरत हाल वही है। ये हिंडौन का आपका जो रोडवेज स्टैंड है वो है। और यहाँ से अलग अलग जगह के लिए गाड़ियाँ खूब जाती हैं। आगार भी है हिंडौन। तो ये आपका हिंडौन का बस स्टैंड है। चलिए हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको दोबारा लाइव दिखाऊंगा यहाँ की। एक बार उनको कॉल करके और मैं बुला लेता हूँ, फिर देखेंगे हिंडौन का और भी। और कोशिश ये करूँगा कि यहाँ के जो सभापति हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से किसी से मेरी मुलाकात हो पाए। आज उनसे भी थोड़ा सा सवाल जवाब हम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप हैं सिया धाकड़ जी? ओके। तो लाइव के माध्यम से ये हमारे जो हिंडौन के रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ लगे हैं, सिया धाकड़ जी वो हैं जिनसे आज हम यहाँ हिंडौन आए हैं और अब इनसे मुलाकात हमने की है। सिया भाई, हिंडौन की स्थिति ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, मैंने जो देखा है। सड़कों की स्थिति है या आप किसी भी चीज़ की स्थिति कह लीजिए, क्या कहना चाहोगे? पत्थर है हिंडौन की हालत। नहीं, फिर इस तरह के मुद्दे आप लोग उठाते क्यों नहीं हो? और अब तो एक ही घर में से सरकार चल रही है पूरी हिंडौन की। पूरी सरकार एक जगह से है, ये बात मानते हैं हम आपकी, लेकिन उसके हिसाब से क्या है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बस स्टैंड है बरसों से ऐसे ही देखते आ रहे हैं हम, पहले भी ऐसे ही देखा है। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति आप देख लीजिए या फिर आप स्टैंड की स्थिति देख लीजिए, ज़्यादा बदलाव तो कुछ भी नज़र नहीं आया। कुछ नहीं। कारण सभापति महोदय क्या करते हैं पहले तो ये बताओ, क्योंकि नगर की सबसे पहले जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। कौन है यहाँ पर सभापति? यहाँ फिलहाल में सभापति हैं विधायक जी के सुपुत्र। हाँ, नाम बताएं। ब्रजेश कुमार जाटव। ब्रजेश कुमार जाटव जी, ठीक है। और कुछ देते हैं सफाई अफाई इन चीज़ों पर ध्यान? कभी देखते हैं आप, वो फील्ड में घूमते हैं क्या? आम लोग शिकायत करता है, उसी जगह पहुँचती है नगर परिषद की टीम। अच्छा, बाकी खुद कोई संज्ञान नहीं लेते हैं? संज्ञान नहीं लेते। ठीक है। अभी चलो आओ सिया भाई, चलते हैं थोड़ा सा। और मेरे को अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ और अब सभापति महोदय से कहीं मुलाकात हो सकती है? नगर परिषद में कोई मिल सकता है कर्मचारी अधिकारी? आज तो सैटरडे है, मिल भी सकते हैं।
कितनी दूर है यहाँ से नगर परिषद कहाँ है? पास में ही नगर परिषद है, तो वहाँ भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये बस स्टैंड का सूरत हाल है सर, और आगार भी है हिंडौन। सबसे बड़ी बात है कि हिंडौन आगार भी है, लेकिन शहर शहर कहीं भी घूम ले गालिब। ये पंचायत समिति भवन है। अच्छा, आपको पंचायत समिति भवन जो है ना, वहाँ भी मैं दिखाता हूँ। प्रधान जहाँ बैठते हैं, है ना? हाँ, विधायक पुत्र प्रधान साहब जो है, उनका नाम शायद विनोद जाटव है। विनोद है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पंचायत समिति का भवन है, जिसके सामने की स्थिति आप देख रहे हैं कि घुटनों तक पानी इसमें भरा हुआ है। ये कंडीशन है। और ये पंचायत समिति आपको दिख रहे होंगे, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, वो दिख रही है आपको। और आप देख लीजिए, ये है स्थिति। दोस्तों, एक तो शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप शिया भाई, आप भी अपने मोबाइल से शेयर करिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें, ताकि हिंडौन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। ये कंडीशन है। हाँ, चाय पर चर्चा और चाय पर सरकारें बन जाती हैं। चाय पर कई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कुछ लोग हमको यहाँ मिले हैं सर्दी में, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी सर्दी हुई है। ये हाल कब से है यहाँ? हर बारिश में ऐसे ही होता है क्या? मतलब जाने कितनी वर्ष बीत गई साहब। अच्छा, हाँ, कोई पता तो ही अब नहीं। तो सरकार हिंडौन में एक ही व्यक्ति के घर से चल रही है। नहीं, वो उनकी मर्जी हैं? है। प्रधान वही, सभापति वही, विधायक वही, फिर उसके बावजूद भी ये सूरत हाल क्यों है? नहीं, क्यों है? अच्छा चाचा, चाचा कितना टाइम हो गया यहाँ आपको? 40 साल है गई यहाँ। अच्छा, 40 साल में कितना बदलते देखा हिंडौन को? नहीं बदला, खाली रोशनी और नल हैं? खाली रोशनी और नल है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? और नहीं है सब। तो अब तो विधायक भी यहीं का है, विधायक हो चाहे कोई उसका और भी बेटा हो, सभापति है, उसका और बेटा सब प्रधान है। होते हुए कुछ नहीं है हिंडौन में। वासन पूरा तो आप कहाँ रहते हैं? चौपड़ पे दुकान करते अपना शुभ नाम बताएं। दिनेश धाकड़े, अपना शुभ नाम। ओके दिनेश जी, हालत बदलने लगते हैं कि नहीं लगते आपको कि बदलेंगे ये? बदले हालत कारण? बदलने, पानी भरा है पंचायत समिति में। नहीं तो चुना तो भरोसी को आप ही लोगों ने होगा। यहीं तो बैठते हैं, पंचायत समिति यहीं है, सहकारी समिति यहीं है। सब कलेक्टर वगैरह सब आते हैं हमें, पूरे भी बिल्कुल दिख रहा है। अपनी अपनी जेबन में भर रहे हैं तीनों बाप बेटा अपनी अपनी जेबन में भर नहीं तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंडौन के जो लोग हैं वो कभी शिकायत क्यों नहीं करते? मानती नहीं है प्रशासन। तो भाई साहब बताऊं एक बात, इनको का वोट है और कोई को कच्ची वोट नहीं है भाई साहब। ही तो ऐसा ही रह रो रहना ही थे। नहीं ऐसा थोड़ी, पर ऐसा थोड़ी कि सूरत बदलेगी ही नहीं साहब। अब बदल तो रही है भाई साहब, चारों तरफ से तो बदल रही है। और कैसे बदलेंगे? तो ये यहाँ के लोगों का ओपिनियन है साहब। बड़ा दिलचस्प सी ये स्टोरी अब चल रही है। बारिश में भीगते हुए मैंने सोचा चलो कुछ बना लूं, तो बनाने के चक्कर में बहुत कुछ बन गया साहब। ये कंडीशन है। और कहते हैं कि साहब एक ही घर से सरकार पूरी चल रही है। हालात बहुत बद से बदतर हैं साहब, और ये शर्म आने वाली बात है। तो हिंडौन के जो लोग हैं वो तो कम से कम इसको शेयर जरूर करना। ये हालात हैं। जबकि देखिए आपकी सभापति और सब मिलकर के चाहते तो इसका इतना डेवलपमेंट कर सकते थे। सभापति जी का निवास था, पूर्व उप सभापति का निवास भी यही है, यही है पंचायत समिति के पीछे। यहीं रहते हैं वो। मिल जाएंगे क्या नाम है? बुलाइए आप उनको, अगर उनके नंबर है तो उनको बुलाइए आप। अच्छा, ये बता रहे हैं कि उप सभापति का घर कहीं यही है? हाँ, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अभी वो घर ही होंगे ना, उनको बुलाओ साहब फोन करके। पूर्व नहीं, अभी उपसभापति हैं। बुला लो, उनको भी बुला लो अगर हो तो, बिल्कुल बुला लीजिए। और जितने भी दर्शक हैं, मेरा निवेदन है शेयर ज्यादा से ज्यादा करें सर, और स्टार भेजें। स्टार नहीं भेज रहे हो भाई। बारिश में भीगते हुए आपको ये स्टोरी दिखा रहा हूँ मैं हिंडौन से। चलिए थोड़ी सी छांव मैं भी ले लेता हूँ। और ये हालात हैं आपके हिंडौन के। हालांकि देखिए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको हालात वैसे की वैसे ही मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा आश्चर्य ये होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों या एंटी गवर्नमेंट के अधीन रह करके आप काम कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन जब एक ही घर में सब कुछ है, विधायक भी वहीं के हैं, उनके बेटे सभापति हैं, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता सब। अब इस परिवार को मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये परिवार जो है इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है।
ये हालात मैं आपको हिंडौन के दिखा रहा हूँ साहब, और लगातार बारिश जो है, बारिश की बूंदें जो हैं वो बिल्कुल तन को भिगो तो रही हैं। सोचा कि आज हिंडौन को दिखाई दें। करौली का भी नंबर लेंगे किसी दिन इसी तरह। आज जैसे हिंडौन का सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे ही कुछ जनप्रतिनिधियों से हम मुलाकात करेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको लाइव पर जोड़ूंगा, लेकिन शर्त वही है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और स्टार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।